अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। एक मेरे भाई हैं, जानने वाले हैं, वो एबटाबाद में होते हैं, तो वहाँ से वो अपनी कुछ आइटम्स लेकर आए। उनका बेसिकली बिजनेस है, जो बाहर से सामान आता है ना यूज़ में, तो उसमें कुछ ज्वेलरी भी सम टाइम निकलती है। तो वहाँ पर उन्होंने किसी एक दो बंदों को दिखाया, उन्होंने उनके माइंड में कुछ डाल दिया कि जी ये हीरे है, ऐसे है वैसे है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, हर येलो कलर का मेटल सोना नहीं, हर वाइट पत्थर डायमंड भी नहीं। ठीक है, अब मैं अब आपको दो रिंग्स दिखाता हूँ, इधर आए। ये देखें, एक ये रिंग है इनकी, ठीक हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेंटर में स्टोन लगा हुआ है। ये रिंग देखें और दूसरी ये रिंग देखें, ठीक है। ये रिंग देखें और ये रिंग देखें, एक पीस, दो पीस, और फिर थर्ड वन ये वाला नेकलेस देखें आप, ये शॉर्ट नेकलेस है। ठीक हो गया, वीडियो में सही आ रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ें जब ये मेरे पास आई हैं, इधर करें आप कैमरा। अब ये जब तीनों चीज़ें मेरे पास आई हैं, ये भी और ये नेकलेस भी, ठीक हो गया। और जब हमने इनको ऑब्जर्व किया तो ये हीरे नहीं निकले। पता नहीं वो कौन से भाई थे एबटाबाद में, पता नहीं, मुझे तो प्रोफेशनल नहीं लगे। वो कहता है जी उन्होंने ऊपर डायमंड टेस्टर लगाया, वो बीप साउंड की, तो वो कहते हैं जी हीरा है। वो डायमंड टेस्टर्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मानते भी नहीं, अब वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और उन्होंने उनके माइंड में डाल दिया जी ये हीरा है। तो ये इतना बड़ा हीरा हो तो मेरे भाई 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी इतना बड़ा डायमंड ना मिले, आई समझ। और एक और बात होती है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा जहन में, ये एक सिंपल सी लॉजिक आपको समझाने लगा हूँ, आपके भी माइंड में आएगी। आपने फर्ज करें करोड़ रुपए का प्लॉट लिया ना, तो आप उसके ऊपर करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा के अच्छा मकान बनाएंगे। और ये आर्टिफिशियल मटेरियल है, चांदी की ज्वेलरी है, उसके अंदर चांदी है। इस पे मटीरियल लेट सपोज 5, 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार का मटीरियल लगा होगा एक रिंग पे, तो 10 हज़ार के मटीरियल के अंदर कोई 2.5, 25, 30 लाख रुपए वाला या 20 लाख रुपए वाला, 10 लाख रुपए वाला हीरा कोई नहीं लगाता, आई समझ। ये मेरी आप बात याद रखिएगा, और वो भी इतना बड़ा। तो जब कोई आप प्रीशियस जेम खरीदते हैं ना, जो भी बंदा खरीदता है, जो प्रीशियस डायमंड पहनने वाला या महंगा पत्थर पहनने वाला होता है ना, तो वो इतनी भी अफोर्डेबिलिटी रखता है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है। अगर उसने 20 लाख का, 15 लाख का हीरा खरीद लिया ना, तो वो ऊपर 5-10 लाख रुपया लगा के उसको मटेरियल भी अच्छा लगवाता है। वाइट गोल्ड लगवाएगा, प्लाटीनियम लगवाएगा, प्लाडियम लगवाएगा। वो 15 लाख वाला, 20 लाख वाला हीरा वो चांदी में नहीं जड़वा लेगा, आई समझ। तो ये अक्सर जो बाहर से चीज़ें आती हैं, सम टाइम नई लोगों को समझ आती, वो उसको हीरा समझ बैठते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, दो इधर लाए जी, ये दो कैसे रिंग चमक रहे हैं, ठीक है। ये रिंग्स कैसे चमक रहे हैं, तो ये भाई समझ रहे थे कि शायद ये हीरे हैं, बट इट्स नॉट अ डायमंड। और अगर ये डायमंड हो तो ये दोनों अंगूठियां मेरे हाथ में अगर हो ना डायमंड, तो ये 50 लाख रुपए से मालियत की अबव की वैल्यू है। तो इस तरह इनकी मेरे भाई 10 हज़ार रुपया भी मालियत नहीं है। कहाँ 50 लाख रुपया अगर नेचुरल डायमंड्स हों, और कहाँ पर ये 10 हज़ार मालियत नहीं है। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है, हर चमकता हुआ वाइट स्टोन डायमंड नहीं है। तो आपको भी अगर डायमंड से, जेम स्टोन से रिलेटेड कभी भी कोई परेशानी है, आप अपना स्टोन चेक करवाना चाह रहे हैं, आपके माइंड में समझ नहीं आ रही, कोई ज्वेलर आपको सही तरह गाइड नहीं कर रहा, तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे पास लेकर आएँ। और बेस्ट चीज़ यही होती है, मैं अपनी हर वीडियोज़ में कहता हूँ, हमें डेली लोग फोटो पिक्चर्स वीडियो में भाई देखें देखें देखें। जब तक चीज़ फिजिकल हमारे हाथ में नहीं आती, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती। जब चीज़ फिजिकली हमारे हाथ में आती है, अब ये भाई वहाँ से मुझे इसकी वीडियोस पिक्चर्स भेज देंगे ना, तो मुझे नहीं समझ लगेगी कि ये हीरा है या क्या है। जब चीज़ फिजिकली पास आती है, हम उसको मैग्नीफिकेशन पे देखते हैं, उसको आई ग्लासेस में देखते हैं, उसकी सारी डिटेल चेक करते हैं, फिर जाके हम लोग कंफर्म होते हैं कि ये क्या है। तो बेहतर है आप चीज़ को हमारे पास लेकर आएँ, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो कभी भी कोई बंदा आपको ऐसे ही कह दे कि ये हीरा है, तो आप कभी उससे डील भी ना कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही, आप हमसे ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं, आप हमसे वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा आपको कह भी देता है जी ये 5 लाख की हीरे की अंगूठी है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, आप उसे कहें भाई मैं अपने एक ऑथेंटिक थर्ड पार्टी बंदे से वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ, आप चीज़ हमारे पास ले आएँ या हमें भिजवा दें, हम अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, आपको एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन और ट्रू एंड फेयर जेन्युइन उसका आंसर बता देते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसकी क्या मालियत है, इसकी क्या कलर क्लैरिटी, क्या इसकी समझ लें कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं डायमंड्स की। तो आप उससे ये होता है कि मेरे भाई फ्रॉड से बच जाते हैं। कहाँ आपने 5 लाख दे के उसकी चीज़ खरीद ली और बाद में पता चले वो 5 लाख की नहीं निकली,
तो बेहतर है आप थोड़ी सी फीस पे करके अगर आप अपनी माइंड की सेटिस्फेक्शन कर लेंगे तो वो आप 5 लाख के फ्रॉड से बच जाएंगे। तो ज्वेलरी से रेलिवेंट कभी आपको कोई काम हो, आप हमारे पास आएँ, अपनी चीज़ को फिजिकली हमारे पास लेकर आएँ, वो सबसे बेहतर तरीका है। और लास्ट में मैं दोबारा अपनी वीडियो में यही कहूँगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं और हर वाइट कलर का स्टोन डायमंड नहीं। अक्सर हर बंदे को जिसको मिलता है उसके माइंड में पहले आती है, ही क्वेश्चन जाता है कि यार ये डायमंड है, हीरा। तो यहाँ पर कई लोग अपने जरकोन्स को भी हीरा बना के बैठे हुए हैं, और कोई बेचने वाले भी कई ऐसे होते हैं कि वो आपको हीरा कह के बेच देते हैं। तो ये डायमंड्स की जो गेम है, डायमंड्स की जो ज्वेलरी है, ये प्रीशियस में आती है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने कोई शर्ट खरीद ली या कोई आपने सब्जी फल फ्रूट खरीद लिया, नहीं सही निकला, गला सड़ा निकला, तो चलो यार फेंक दो। ये लाखों रुपए मालियत की आइटम्स होती हैं। तो कोशिश करें रिलायबल बंदे से लें। अगर किसी से ले भी रहे हैं तो उसे कहें मुझे एक रिटर्न इसका एविडेंस दे कि ये हमें आप क्या दे रहे हैं। और फिर भी अगर तसल्ली नहीं होती तो हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं, बैठे हुए हैं। आप हमारे पास अपनी चीज़ लें, हम आपकी उसको वेरिफिकेशन करके बता देंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एक रहनुमाई मिली होगी इस फील्ड से रेलिवेंट, ज्वेलरी से रेलिवेंट। इस आपको इस आर्टिकल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इधर आएँ, ये इनका जो ब्रेसलेट है ये चांदी का है, ठीक है, ये चांदी का ब्रेसलेट है। कई लोग इसको भी वाइट गोल्ड समझ बैठते हैं। अब एक ये देखें, ये जो इनकी चेन है ये भी चांदी की है। अब ये देखें, ये चांदी का नहीं है लॉकेट, ये देख रहे हैं, चांदी जितनी भी घिसेगी ना पीछे से अपना कलर वही निकालेगी, ठीक है। इसका कलर आप देख रहे हैं यहाँ किनारों से चेंज होता जा रहा है, ये कलर इसका किनारों से चेंज होता जा रहा है। और हम लोग खाली, इधर दिखाएं जी, हम लोग खाली स्टैंप्स पे भी नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि जी ज्वेलरी पे स्टैंप लगी है तो हमने कहना वो हो ले लो ले लो। आजकल पूरी दुनिया में इतनी 2 नंबरी होती है, इवन दो कि चाइना तक में ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, उसके ऊपर आप उस पर सिल्वर की स्टैंप लगवा लें, जो मर्जी लगवा लें। तो हम लोग खाली स्टैंप्स पे ही नहीं जाते, हम लोग जब तक उसकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं करते फिर हम उसका रिजल्ट देते हैं। तो खाली स्टैंप्स पे अगर जाएं तो ये स्टैंप कह रही है कि ये चांदी का लॉकेट है, बट ये चांदी का लॉकेट नहीं है। आई समझ? तो स्टैंप्स पे, ये जो भी मेरी वीडियोस ज्वेलर्स भाई भी देख रहे हैं ना, ये उनके लिए भी मशवरा है और उनके लिए भी रहनुमाई की बात है कि खाली स्टैंप पे जाके चीज़ को ऑथेंटिकेट ना कर दें कि जी स्टैंप लगी है तो वही है। तो आजकल 2 नंबर इतनी है, इतनी इतनी रॉन्ग स्टैंप्स लगती हैं, इतनी इतनी रॉन्ग ज्वेलरी बन रही है कि इवन दो के ज्वेलर्स के भी वहमो गुमान में नहीं होती कि ये क्या क्या फ्रॉड्स हो रहा है। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।